कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। होगी हमें जो रहमत अता, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगा ले हमको गले। जुर्रत सौ बार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे हो। हेलो एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल। अगर आप हेलो। चाहे एक्नॉलेज कर सकते हैं दैट आई एम ऑडिबल और नो। Yes, you are audible. Yes, yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो हाउ आर यू ऑल डूइंग बेस्ड ऑन द लास्ट पोल्स दैट वी हैड लास्ट सेशंस के टाइम, कि ये सेशंस में हम हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स रखेंगे, ठीक है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे है सभी? सभी की दिवाली कैसे थी? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन नाउ? ओके, पद्मा जी सेज नाइस, चारू जी सेज ग्रेट। ओके, सो आई काइंड ऑफ नो कि ऑलरेडी सेशन स्टार्ट करने का टाइम हो गया है, सो वील नॉट वेट मच बिकॉज आज कुछ एक्टिविटीज भी करने हैं। आई होप एवरीबडी इज स्माइलिंग, जो कि आज के सेशन के लिए मैंडेटरी था। ब्रिंग अलोंग अ स्माइलिंग सेल्फ, और बॉक्स और मिरर ये भी अगर नहीं भी है तो टाइम दिया जाएगा, वी कैन गेट इट। ओके, अलाउ मी टू क्विकली शेयर द स्क्रीन। या, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहली बात, हमें जीवन में, हमने जीवन में मीनिंग हम सभी ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना, क्योंकि ये एक, आई
अवॉइड यूजिंग द वर्ड सेशंस ऑल्सो, क्योंकि ये एक डिस्कशन है जहां पर जितना आप शेयर करेंगे आप आपके लाइफ से रिलेट कर पाएंगे और फिर ही हम वो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हमने जीवन में कुछ मास्क लगाए हुए हैं, और अगर लगाए हुए हैं, नहीं लगाए हुए तो अलग बात है, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने भी कुछ कुछ मास्क लगाए हुए हैं, कौन से मास्क है वो? कौन से मास्क लगाए हुए हैं? एग्जाम्पल के लिए आई कैन स्टार्ट। एक तो सेल्फ डाउट का मास्क। हर चीज में हम खुद को डाउट करते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। ओके, आई एम स्टक, आई हैव गॉट अ मैसेज दैट आई एम स्टक, तो वो एक मास्क है। ऑलवेज स्माइलिंग मास्क इवन इन पेन, मतलब है तो पेन, लेकिन वो पेन को हाइड करने के लिए हमने सामने से हाइडिंग मास्क लगा दिया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो चेंज करते जा रहा है। कमरे में आ गए, अकेले हैं तो वो पेन वाला मास्क, और दुनिया के सामने जा रहे हैं तो वो स्माइलिंग वाला मास्क। हाँ, नॉट फीलिंग इनफ वाला मास्क, फियर वाला मास्क, वीकनेस वाला मास्क, सेल्फ डाउट इज द मेजर वन। दैट्स राइट। तो कोविड में मास्क बहुत पॉपुलर हो गया था, और हमने मास्क लगाया अपने आप को कोविड-19 वायरस से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हवा प्रदूषित था, है ना। और अभी आज जो हम ये मास्क लगा रहे हैं, ये हमें भी समझ में आ रहा है कि ये हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और ही हमें अनप्लेजेंट फील करवा रहा है। मोबाइल एक्सेस यूजेज का मार्क्स, हाँ, इसीलिए आजकल डिजिटल वेलनेस और डिजिटल डिटॉक्स की हम बात करते हैं। तो सम ऑफ द मार्क्स आप सभी ने जो बताया आपके लाइफ से रिलेटेड, बहुत एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है। कुछ और मास्क जो हम लगाते हैं वो है द परफेक्शनिस्ट मास्क। हम चाहते हैं हम जो भी कर रहे हैं सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर एक और मास्क हम कई बार लगाते हैं, तो कॉम्पिटिटर मास्क। जाने अनजाने, चाहते ना चाहते हुए बचपन से हमारे अंदर ये डाला जाता है, compete करना, कि आपको बाजू वाले के बच्चे से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, मौसी के बेटे से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, बुआ की बेटी से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए, है ना। नहीं आए तो डांट पड़ेगी। अगर वर्बली कहते भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं आए तो वो डांट। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे कल्चर में भी, या कल्चरली कंडीशनड, compete ऑलवेज एंड ऑलवेज। फिर एक और है जो बहुत कॉमन है, वो है द पीपल प्लीजर मास्क। बिल्कुल, शर्मा जी के बेटे से आई कैन सी चैट पर हम देख पढ़ रहे हैं। पीपल प्लीजर मीनिंग, चाहते तो नहीं, चाहते तो है कि ऐसा करना है, लेकिन सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज दैट पर्सन, सो दैट वी डोंट फील दैट दिस पर्सन विल गो अवे फ्रॉम मी, हम जो हम चाहते हैं वो ना करके जो सामने वाला चाहते हैं वो करने लग जाते हैं, उसको कहते हैं पीपल प्लीजर मास्क। हाँ, इट इज वेरी वेरी कॉमन। उसके बाद विक्टिम मास्क, है ना। ये एक हम आगे के सेशंस में, आगे के आज के सेशन में आगे यूज भी करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही बेचारा हूं, मैं ही कन्फ्रंट नहीं कर पाता हूँ, है ना। जैसे मैं ही परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं क्या करूं, मैं जानता हूं लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ही सब लोग डोरमैट की तरह यूज करते हैं ना। वंस यू इवन कम टू नो कि आप पीपल प्लीजर हो, तो भी क्या करते हैं हम, खुद पर तरस खाते हैं। तो वो हो गया विक्टिम मास्क। विक्टिम मास्क इज कॉमन टू, दैट्स राइट पद्मा जी। अब ये मास्क हमें कैसे फील कराते हैं? जैसे आपने लिखा सेल्फ डाउट है, फियर है, ये कैसे फील कराते? डेफिनेटली अच्छा नहीं फील कराते, राइट। कैसे फील होता है हमको? या तो फिर हमें डर होता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनली हम है नहीं, और हम अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी समय हमारे अंदर जो एक थॉट रहता है ना, कि दुनिया को मेरा दूसरा साइड पता चल जाएगा, तो वो डर में जी रहा है। एंजाइटी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ऐसा बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, वैसा बोल दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, और ये सब के चक्कर में खुद को जो बुरा लग रहा है वो साइड में। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल प्लीजिंग। एंड देन एंगर ऑल्सो।
समटाइम्स एंगर विद आवर ओन सेल्फ, जानते हैं कि ऐसे नहीं करना है, फिर भी चेंज नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो स्वयं से भी गुस्सा। तो ये सारी चीजें हम अनुभव करते हैं, राइट। और चैट पर हम पढ़ रहे हैं इनसेक्योर, अंडर वैल्यू, हाँ, क्योंकि हमने ही हमारे सेल्फ वर्थ को बहुत सारी एक्सटर्नल डायनामिक चेंजिंग चीजों से रिलेट कर दिया है। And when these things keep on changing, what we feel about ourselves, our self-worth, that also changes, right? अब एक छोटा सा पॉइंट पर हम टच करेंगे, टुवर्ड्स द एंड हम दोबारा इस पॉइंट पे टच करेंगे। जो भी हम मास्क पहनते हैं, जैसे हमने कहा कोविड-19 वायरस से बचने के लिए हमने मास्क पहना टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अभी भी अगर बहुत पोल्यूशन है, दिल्ली में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज गोइंग वेरी सीवियर, वेरी लो, वेरी बैड, तो हम क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमने जो मास्क लगाए हैं, फिर चाहे वो फियर हो, पीपल प्लीजिंग हो, इनसिक्योर हो, परफेक्शनिज्म हो, ये सारे मास्क जो हमने लगाए हैं एट अ साइकोलॉजिकल लेवल, ये तीन पर्पस सर्व करता है। एक तो वो हमें हमारी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करता है, हमें एक टाइप की सिक्योरिटी देता है, और कहीं ना कहीं हमें सुपीरियर भी फील कराता है। मोर ऑन दिस वी विल टच टुवर्ड्स द एंड, एंड इस पर हम काफी डिटेल्ड सेशन और डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हम मास्क लगाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी पर्पस को सर्व कर रहा होता है। इजी वे, कंफर्ट जोन वाला पर्पस को सर्व कर रहा होता है। अब अब और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, जैसे कंसल्टिंग में होता है ना, हम करते रूट कॉज एनालिसिस और डीप में जाना। तो ये है, हमने मास्क लगाए, और मास्क लगाने के जो एक्चुअल हिडन रीजंस थे वो ये तीन रीजन थे, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड सुपीरियोरिटी। लेकिन इसका भी ओरिजिन कहां से हुआ? सबसे पहले तो जजमेंट। हम औरों को जज करने लगते हैं, इसने ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे बात कर रहा है तो ये ऐसे होगा, he doesn't know to speak English, he is not civilized, he cannot calculate, he's dumb, है ना, मैथ्स अच्छी नहीं है, मैथ्स और साइंस अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग भी बचपन से, मैथ्स और साइंस अच्छी नहीं है, आगे जाकर क्या करेगा? तुम फर्स्ट क्लास नहीं ला रहे हो, डिस्टिंक्शन नहीं ला रहे हो, लाइफ में क्या करोगे? है ना, करियर में क्या करो नहीं होता है, लाइफ में क्या करोगे? तो बचपन से हम ऐसे वातावरण में भी रहते हैं जहां हमें जज किया जाता है, औरों से कंपेयर किया जाता है, और फिर कहीं ना कहीं हम भी सीख जाते हैं और हम खुद को भी जज करने लगते हैं। किससे किससे जज करते हैं? एक तो अपने आसपास के लोगों से जज करते हैं, फिर अपने आप को अपने पास के वर्जन से भी जज करते हैं। और अगर हमारे कोई गोल्स है, हमने विजुअलाइज किया कि दिस इज हु आई वांट टू बी, दिस इज वेयर आई वांट टू बी एट दिस पर्टिकुलर एज, तो हम उससे कंपेयर करके सोचते हैं कि अब मैं कितना अलग हूं, मैं यहां तक कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, और वो डाउट क्रिएट करते हैं। तो ये है जजमेंट, विच एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड लाइफ, है ना, अगर आप जानते हैं तो यू नो दैट आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट वी आर स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड टाइम। तो जितना मैंने समझा, इस जजमेंट से हम जितना दूर रहेंगे, फिर चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो, उतनी लाइफ में पीस और स्टेबिलिटी होती है। और जजमेंट का ही एक दूसरा भाई है अजम्पशन। हम जज करते हैं, उसके बेस पर हम अज्यूम भी करते हैं, अच्छा ये ऐसे बात कर रहा है ना, तो ये ऐसे होगी, देखना अब ये आगे जाके धोखा देगा, देखना ये सब्जी वाला अभी इसने अच्छी सब्जी दिखा दी है लेकिन बाद में वो खराब सब्जी डाल देगा, देखना ये सेल्स वाले दे आर प्रॉमिसिंग अस दैट दे विल गिव अस प्लेसमेंट्स बट दे विल नॉट। यहाँ पे सही गलत रियलिटी फैक्ट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे थॉट प्रोसेस की, कि होने से पहले ही हमने क्या कर लिया, हमने चीजों को अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब
जब हम अनमास्किंग द रियल यू की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम बाहर की चीजों को छोड़ के अपने आप को ठीक करना है। हम जो अपने आप को जज करते हैं, हमारे लिए जो हमने कुछ अजम्पशंस बनाए हुए हैं, उसको अनकवर करना है, उससे बाहर आना है। तो उसी की बेसिस पर हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको करना क्या है, हो सके तो कोई एक डब्बा, बॉक्स, जार, कुछ भी आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपने पहले से नहीं लाया है, तो आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आप जाकर लेकर आ सकते हैं। वो कोई नॉर्मल, अगर ऐसे कोई प्लास्टिक या ग्लास या स्टील का डिब्बा नहीं मिल रहा है, प्रेफरेबली इट हैज टू हैव अ कवर, लिड। ठीक है। अगर वैसे डब्बा नहीं है आपके पास, तो जो कुरियर में बॉक्सेस आते हैं अमेजोन के, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट यूज एनीथिंग विच हैज अ कवर, विच हैज अ लिड। और जब आप ये लेकर आकर अपने स्थान पर बैठ जाए, तो यू कैन टाइप रेडी ऑन द चैट, देन वील स्टार्ट विद द एक्टिविटी। ओके, सो प्रियोंग जी इज रेडी, मिनी जी इज रेडी, Chirant is also ready. ओके, तो जो बॉक्सेस है हमारे सामने, वी विल कॉल इट एज द जजमेंट जार। क्या है हमारे सामने, जो वो बॉक्स है, जो वो डिब्बा है, वो है जजमेंट बॉक्स, जजमेंट जार। और उसमें आपको क्या करना है, हमने सेल्फ की बात की, आज का टॉपिक क्या है, अनमास्किंग द रियल यू। सो इट्स अबाउट नोइंग योर ओन सेल्फ, शेडिंग द लेयर्स दैट यू हैव फॉर योर ओन सेल्फ, उसे हटाना है। तो आपको करना क्या है, अपने लिए देर आर सर्टेन थिंग्स जिसके लिए आप गिल्टी फील करते हैं, आपने वो गिल्ट पकड़ के रखा है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप रिग्रेट करते हैं, काश ऐसा कर दिया होता तो, काश वैसा कर दिया होता तो। कुछ चीजों के लिए या कुछ लोगों से, कुछ परिस्थितियों से आपका रिजेंटमेंट है। रिजेंटमेंट का क्या मीनिंग है, रिजेंटमेंट मीनिंग जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम द विक्टिम मास। कि गिल्ट में क्या होता है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझसे ये भूल हो गई। रिग्रेट में भी मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट में मुझसे ये भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, एंड एनर्जी डाउन। रिजेंटमेंट में सामने वाले के लिए ब्लेम, इसने ऐसा किया, इसके वजह से आज मेरी ये हालत है, जैसे कि अदरवाइज लाइफ बहुत परफेक्ट थी। तो ये है रिजेंटमेंट। तो अपने लिए गिल्ट है, रिग्रेट है, औरों के लिए कोई रिजेंटमेंट है, और अपने लिए हमने कोई लेबल्स भी बना के रखे हैं विच इज नॉट सर्विंग अस। ओके, आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम नॉट अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम नॉट स्मार्ट। ऐसे लेबल्स जो हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। हो सकता है हमने हमारे आसपास के कुछ लोगों के लिए भी, जो रिलेशनशिप्स हम सुधारना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने कुछ कुछ लेबल्स बना के रखे। वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं, आई रियली वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, आई रियली वॉन्ट टू बी इन टच विद दिस पर्सन, बट दिस बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन ना गेट्स ऑन टू माई नर्व्स। तो अपने ये सारे लेबल्स, गिल्ट, रिग्रेट, लेबल अपने लिए, औरों के लिए लेबल्स और रिजेंटमेंट, आपको क्या करना है, एक पेपर पे ये सारा कुछ लिखना है। आप चाहे तो अलग अलग पेपर भी बना सकते हैं, गिल्ट के लिए एक, रिग्रेट के लिए एक, या अपना एक लिस्ट और औरों का एक लिस्ट। पेपर पे लेकर आपको लिखना है, यू आर फ्री टू रिलीज वट एवर यू हैव इन योर माइंड। ये आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है,
feel free to write whatever makes you feel better. खुद के लिए जो भी चीजें हमने होल्ड करके रखी है विच इज नॉट हेल्पिंग अस, उसको हम पेपर पे लिखेंगे. Sister, what does the label means? लेबल मीन्स हमने अपने आप को जो टैग दे दिया है कि मैं तो आलसी हूँ, मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, ऐसे वाले. Okay. जनरली पीपल हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा, सारे काम करवा लो बट स्टेज पे जाके बोलने से आई फॉरगेट एवरीथिंग. ना रीजंस काफी सारे हो सकते हैं, बट फिर हमने क्या कर दिया, आई फियर पब्लिक स्पीकिंग एंड आई एम नॉट अ गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम अ बैड पब्लिक स्पीकर. दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है. दूसरे में हमने उसको आइडेंटिटी बना ली. एक है कि हम कह रहे हैं कि आई फियर पब्लिक स्पीकिंग, मुझे डर लगता है इस चीज से. और दूसरा है हम कह रहे मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं ही नहीं, आइडेंटिटी बना ली, आई एम, तो वो लेबल. जितने चाहे आप चिट्स बना सकते हैं और एक एक करके उस बॉक्स में डालते जाना है, जजमेंट जार में डालते जाना है. Can take your time to do this exercise. Okay, some of you have already completed. मैं देख रही हूँ चैट पर कुछ completed और done भी है. Okay. सिर्फ एक एक दो डन के लिए आई वुड वेट एंड देन वील कंटिन्यू, क्योंकि आई बिलीव बाकियों को भी एक्सरसाइज का जिस्ट समझ में आ गया हो. ओके. अब आपने वो चिट्स, सारे चिट्स है, पेपर है, आपने वो बॉक्स में डाल दिए. अब उस बॉक्स को आपको क्लोज करना है. बॉक्स है, लिड है ना, बॉक्स का कवर है या फिर अगर डिब्बा है, जार है, तो उसके लिड को आपको टाइटली क्लोज करना है. और अगर आपके हाथ में पेन, पेपर, बुक जो भी है, बॉक्स भी है, वो सारा साइड में रख देना है. एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएंगे. अब जो हमने किया, हमने उसको स्टूल लेवल पे वी रोट इट डाउन, बट अभी हम
उसको अंदर से भी उसको वी विल रिलीज. ओके. सो सिट बैक कंफर्टेबल, विल डू अ वेरी शॉर्ट मेडिटेशन ऑन दिस. एकदम कंफर्टेबल होके बैठ जाए. बैक स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड. अगर आप कंफर्टेबल है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं. लंबी गहरी सांस लिए. बिकम अवेयर of the sensations in your body. आपके पैर जहां जमीन को टच कर रहे हैं या चेयर या सोफा को टच कर रहे हैं, उस कांटेक्ट से अवेयर हो जाए. ब्रिंग इट टू योर नोटिस. नाउ विजुअलाइज आपके पैरों से, आपके फीट से, जैसे पेड़ के रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ अ ट्री, वैसे रूट्स आपके पैरों से निकलकर जमीन के अंदर जा रहे हैं. लाइक लॉन्ग रूट्स हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज. लंबी गहरी सांस ले. Visualize this. Roots from my feet reaching beneath the earth. I am grounded. I am safe. Take a deep breath once again. इमेजिन करिए कि ऊपर से जैसे सन के रेस होते हैं, वैसे गोल्डन रेस आपके हेड को टच कर रही है. वो रेस, गोल्डन रेस, फील करे उसके सॉफ्टनेस को, उसके लाइटनेस को. Is touching your face, neck, chest, stomach, the entire body. You are surrounded by this soft, warm light. Visualize कि ये लाइट आपका जो हार्ट है उस स्पेस को फिल कर रही है. इट इज फिलिंग योर हार्ट स्पेस. जैसे जैसे
आपका अटेंशन आपके हार्ट की तरफ जा रहा है. यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ योर ब्रेथ. और ये लाइट और ब्राइट और वार्म हो रही है. अब बिल्कुल विटनेस की तरह, ऑब्जर्वर की तरह, जो आपने पेपर पे लिखा पहला चिट, पहला लाइन, उसको सामने लेकर आए. इमेजिन कि आपके हार्ट स्पेस में एक क्लाउड है, बादल है, और उस बादल पे वो बात है which makes you guilty, which you are regretful of. वो लेबल. Just observe the text, observe the cloud. Don't judge, don't feel, just observe. ऐसे ही एक और क्लाउड विजुअलाइज करें. दूसरे क्लाउड में दूसरी बात है. Again, just observe, no judgment. Can visualize as many clouds as the number of points you have written. जितनी बातें आपने लिखी, जितने चिट्स आपने बनाए, वो सभी जैसे एक एक क्लाउड पर है और आपके हार्ट स्पेस में है. आप उसे क्लियरली देख पा रहे हैं, बट फील नहीं कर रहे, बिकॉज यू आर नॉट जजिंग. नाउ जब भी आप सांस छोड़े, विथ ईच एक्सेल विजुअलाइज करें कि ये एक एक क्लाउड छोटा होते जा रहा है, and it is being absorbed into the earth. पैरों के जिस रूट से आप अर्थ से कनेक्टेड है, ये क्लाउड्स छोटे छोटे होकर जैसे धरती में समा रहे हैं. एक एक क्लाउड जब धरती में समा रहा है, द लाइट इन माई हार्ट स्पेस is becoming brighter and brighter. एक एक क्लाउड छोटा होकर is leaving me, and the light is becoming brighter and expanding. I release. You can repeat this affirmation loud. I release what no longer serves me.
I am free from judgment. I release the guilt, the regret, and the unserving labels that I have. It's no more a part of me. विजुअलाइज आपके सामने जो जजमेंट जार है, उसमें अब कुछ भी नहीं है. नो मोर चिट्स, नो मोर टेक्स्ट. आप चाहे, you can open the lid, tear the paper, and throw it in the dustbin right now. You can do it later as well, but if you are comfortable, and while you are throwing it in the dustbin, repeat, I am free from everything that is not serving me. I am light. I release myself. And close the lid of the box. And keep looking at the empty jar. तालों से लेबल्स के जो लेयर्स है, आज मैं स्वयं को उससे मुक्त करती हूँ. प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट. अपना राइट हैंड लेंगे और अपने हार्ट पे रखेंगे. एंड थैंक योर सेल्फ फॉर लेटिंग गो. आई लव माई सेल्फ. आई forgive myself. I am healing. टेक अ डीप ब्रेथ. लंबी गहरी सांस ले. Can remove your hand from your heart. Slowly, whenever you are ready, open your eyes. If anyone wishes to write on the chat, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं. Only if you are comfortable. Otherwise, you can be in that state. Feel the energy.
फीलिंग लाइट, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। इस जजमेंट जार को हमने जैसे डिस्कार्ड कर दिया, डिस्पोज कर दिया। और अब आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ गिल्ट, रिग्रेट, लेबल्स, रिसेंटमेंट, when you have removed all of these things, we saw those clouds have left us, and forgiveness, compassion, love, trust, courage, peace, ये सबका हमारे हार्ट स्पेस में अब जगह है। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें जो हमें हेल्प नहीं कर रही है वो अब नहीं है हमारे पास। सो व्हाट रिमेन्स? ओके, लव इज ऑलवेज देयर, लाइट इज ऑलवेज देयर। व्हेन लाइट इज नॉट देयर वी कॉल इट डार्कनेस। शांति हमेशा होती है, जब वो शांति कम हो जाती है हम कह रहे गुस्सा आ गया। नफरत का कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रेम की कमी ही नफरत है, शांति की कमी ही गुस्सा है। राइट? तो क्योंकि ये सारी चीजें अब नहीं है तो क्या बच गया? व्हाट इज रिमेनिंग? इट्स द लव, ट्रस्ट, करेज एंड पीस दैट वी ऑल वांट। ओके, अब आपको करना क्या है, एक पेपर लेके, और अगर पेपर नहीं है, if any one of you is outside, this is not possible, you can use a notes app on your phone. Write a love letter to yourself. I'm sure आप में से बचपन से लेकर अब तक किसी ना किसी को कोई लेटर जरूर लिखा होगा। पेरेंट को, टीचर को, पार्टनर को, फ्रेंड को, किसी ना किसी को लेटर जरूर लिखा होगा। आज आपको अपने लिए एक लव लेटर लिखना है। लव लेटर मीनिंग ओनली द गुड थिंग्स। इमेजिन यू आर सेंडिंग इट टू योर लव्ड वंस। सो डोंट राइट मुझसे ये हो गया था, मुझसे वो हो गया, ये नो। Appreciate yourself for all the good that you have, because you have, especially now that you have gotten rid of all the judgments. Whenever you all are done, you all can type ready on the chat. Okay. जो शब्द हमने हमेशा दूसरों के लिए यूज किए है ना, लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स में लिखे, लोगों को कहा, चैट पर लिखा, आज वो स्वयं से कहना है। राइट इट फॉर यू। आई कैन वेट फॉर 10-15 minutes ऑल्सो फॉर दिस एक्टिविटी, बिकॉज आई नो कि इस समय आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप की प्रशंसा कर रहे हैं। सो इट्स ओके इफ दिस एक्टिविटी टेक्स मोर टाइम एज वेल।
जब भी हो जाए आप चैट पर रेडी रेडी लिख सकते हैं, so that we'll proceed towards the next part. For all those of you who have joined now a little late, सारे जजमेंट्स रिलीज करने के बाद वी आर नाउ राइटिंग अ लव लेटर टू योर ओन सेल्फ. ओके, yes, I have got a message. हाँ, recording will be shared. Okay, so Arya ji is done. थिंक अबाउट इट. अगर हमें कोई कहे कि अपने ऑफिस के कलीग के लिए या घर के किसी मेंबर के लिए या प्रोबेबली अपने नेबर के बारे में कुछ लिखना है, तो हम 1 पेज 2 पेज तक लिख सकते हैं ना, वॉट एवर काइंड ऑफ लेबल्स, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर, लेकिन हम लिख सकते हैं. और बचपन में हमें जब माई सेल्फ सिखाया जाता है, कुछ 5 6 लाइन्स होते हैं. जेंडर, एज, है ना, पेरेंट्स का नाम, प्रोबेबली हॉबीज. बट टुडे इफ वी आर आस्क्ड टू राइट एन essay ऑन आवर ओन सेल्फ, उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे होंगी जो लोगों ने आपको कही है. हाँ, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत हेल्पफुल हो, लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है. व्हाट इज इट दैट आई थिंक अबाउट माई सेल्फ? हाउ मच डू आई नो माई सेल्फ? एंड व्हेन आई से आई नो माई सेल्फ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट हैंड, नॉट बिकॉज समवन एल्स हैज सेड दिस टू मी. ओके. Okay, so I can see some done ready also. Couple of more and then we'll continue. Okay, so कईयों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आई एम गेटिंग सम मैसेजेस ऑन द चैट. तो ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है लव लेटर टू योरसेल्फ, इसके लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स वी विल शेयर, ग्रुप पर शेयर कर देंगे सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट टू राइट. ओके. ओके, अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिरर आप लेकर आइए, या फिर अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है या जो भी डिवाइस है, इट्स हैंडी, अगर आप मूव भी कर सकते हैं, तो यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रीड आउट दिस लव लेटर, लुकिंग एट योर सेल्फ इन द मिरर लाउडली. मन में नहीं, जोर से बोलना है. रीड दिस लेटर टू योर ओन सेल्फ लुकिंग इन टू योर आईज इन द मिरर. आप हाथ में मिरर ले सकते हैं, आप मिरर तक जा सकते हैं अगर आप घर पे है, या फिर आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा भी ऑन करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड वंस अगेन व्हेन यू आर डन, इस बार जब आपका हो जाए, आप डन या रेडी नहीं लिखेंगे, लेकिन एक शब्द में, ओके, विस्तार को सार, शॉर्ट क्रिस्प, वो फीलिंग लिखेंगे दैट यू हैव पीस, हैप्पी, वेरी हैप्पी. 1 or 2 words is fine. Okay, 2 to 3 words is also okay.
लेटर रीड किया, आईने में अपने आप को देख के अपने आप से कहा वो सारी बातें जो शायद दूसरों को कही, दूसरों के लिए सोची, लेकिन खुद को नहीं कही। और उसके बाद यू कैन कीप दैट लेटर असाइड एंड चैट पे वो डोमिनेंट फीलिंग लिखेंगे। ओके, कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं चैट पे। पॉजिटिवली डिफरेंट, नेवर डिड दिस बिफोर। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। फीलिंग हैप्पी। ओके, फीलिंग ब्लेस्ड, वंडरफुल। हम्म। ओके, हम कनेक्ट करेंगे सेशन के बाद। रिति जी विल कनेक्ट फॉर दिस। फीलिंग गुड अबाउट सेल्फ। ओके, बिकॉज हमें कुछ भी एस्केप नहीं करना है। whatever is there, whatever comes out, whether it is happiness, whether it is positively different, whether it is emptiness, whether it is anything, some unpleasant feeling also, उसके नीचे भी कुछ है, उसको भी हटाना है। These are our wounds which we are healing, and it is a long process. सिर्फ इसी सेशन में हो जाएगा, that will be like magic, but we will have to continue doing this. जैसे हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं, मोबाइल का रैम क्लियर करते रहते हैं, वैसे वील हैव टू कीप healing our wounds because they keep coming back, and secondly with each passing day जाने अनजाने में हम अपने आप को और चोटें भी पहुंचाते हैं, तो उसको भी हील करना है। लेकिन पहले का वो क्लियर होगा तो आगे के लिए भी इजी होगा। फीलिंग कॉन्फिडेंट। ओके, सो गुड। आप में से जो और भी लिखना चाहते हैं लेटर में, जरूर आप सेशन के बाद और कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट्स भी ग्रुप पर शेयर कर दिए जाएंगे सो दैट यू कैन कंटिन्यू डूइंग दिस। ओके, एंड अब से लेकर नेक्स्ट संडे तक भी कुछ एक्टिविटीज दिए जाएंगे। सो सम एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दिस, this some prompts based on this activity will also be shared. Okay, so that you can continue feeling this and continue healing your wounds. So now we proceed towards the next part of the session. अगर आप मिरर के सामने हैं, कहीं दूसरी जगह पर है, तो एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए। जो भी मिरर है, चीजें है, साइड में रख दे एंड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हमने देखा जजमेंट और अजम्पशन, ये दोनों चीजें हमने रिलीज किया वो जजमेंट जार से, और कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर भी किया। लेकिन वंस अगेन गोइंग टू द रूट कॉज एनालिसिस, जजमेंट का भी रूट कॉज क्या है, हम क्यों जज करते हैं, किस बेसिस पे जज करते हैं। सो व्हाट रियली मेक्स अस judge others, or what really makes others judge us is differences। जो डिफरेंसेस होते हैं आप में और मुझ में, लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण लोअर कास्ट, है ना, रिच पुअर, इंजीनियर वॉचमैन, यू नो, सुपीरियर इंफीरियर, लेबल्स के बेसिस पे। तो ये सारे डिफरेंसेस के बेसिस पर हम जज करते हैं, है ना। ये तो टॉपर है, ये तो किसी की हेल्प करेगा ही नहीं, ये तो बहुत डम्ब है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में।
है ना, इतनी छोटी सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकता, ये तो हमेशा रोता रहता है, विल नेवर बिकम करेजियस इन लाइफ। वाई? बिकॉज वी कैन सी दैट डिफरेंस, वो ऐसे है, हम ऐसे हैं। रूट कॉज ऑफ जजमेंट इज डिफरेंस। सो अगर आप लिस्ट बनाना चाहें तो जजमेंट क्यों करते हैं हम? जब हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम कंपेयर भी क्यों करते हैं? डिफरेंसेस के वजह से। तो रूट पे यू गेट डिफरेंसेस, है ना। साइकोलॉजी में देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो विच वी विल डिस्कस। हमने कहा था इसको हम होल्ड करेंगे, स्टे इन्वेस्टेड इन दिस। हम क्यों वो मास्क पहनते हैं, और डिफरेंसेस भी है, तो हम अलग अलग मास्क भी पहनते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही रोल के अलग अलग मास्क भी पहनता है। हमने कहा था उसका पीछे रीजन होता है आइडेंटिटी, सिक्योरिटी और सुपीरियोरिटी। बट वाई डू वी एक्चुअली डू इट? जैसे कोविड में भी हमने मास्क इसलिए पहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो चीजें हमने की अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, वो क्यों की, उसको हम समझेंगे। इस डिफरेंसेस के बियॉन्ड हम कैसे जाए, सो दैट वी स्टॉप जजिंग एंड अज्यूमिंग थिंग्स अबाउट आवर सेल्स एंड अदर्स। क्योंकि जब वो डिफरेंसेस हटेंगे, जब वो लेयर्स हटेंगे, तब जाके वो अनमास्क होगा, एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर व्हाट इज देयर एट द कोर, हु यू आर। अभी अपने जजमेंट्स हटाए, अजम्पशंस हटाए, है ना। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट वोंट हैपन इन अ डे। जो हमने लाइफ से सीखा है, हम कभी नहीं कहेंगे कि दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग सेशन, दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन। बस ये, योर सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड्स हियर, योर सर्च फॉर पीस एंड्स हियर, योर सर्च फॉर सक्सेस एंड्स हियर। बिकॉज हर एक की अपनी जर्नी है, और हर एक को अपने आप ही इसको तय करनी है। इट्स एन एक्सपेरिमेंट। सो एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस, विच इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। एंड इसीलिए कहते हैं कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट, उसका कोई आंसर नहीं है। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर आरती इज डिफरेंट दैन सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर चिरांत, इज डिफरेंट फॉर अंजू, इज डिफरेंट फॉर भावना, इज डिफरेंट फॉर आर्या। इसीलिए वो सीक्रेट है। और हम क्या कर रहे हैं उसको? हम किताबों में, इंस्टाग्राम रील्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में ढूंढ रहे हैं। नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज अ सीक्रेट दैट इज हिडन इन आवर सेल्स। सो व्हाट वी डिड टुडे वाज द फर्स्ट स्टेप, अनकवर्ड द लेयर्स। बट स्टिल आई वुड से सम लेयर्स आर येट टू बी अनकवर्ड, है ना। इट्स नॉट अ टास्क दैट विल हैपन इन एन आवर ऑल्सो। तो वो सारे लेयर्स भी हम हटाएंगे, और उसके बाद वो डिफरेंसेस के बियॉन्ड, नेक्स्ट संडे 17 नवंबर वी विल बी एक्सप्लोरिंग द कोर। एंड ये बाकी बचे हुए बीच के जो दिन रहेंगे, उसमें हम थोड़ा और अपने वूंड्स को हील करेंगे, और लेयर्स को अनकवर करेंगे, है ना। सो वी विल बी इन टच, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। ओके, फॉर दोज ऑफ यू जो पहली बार आज ज्वाइन हुए हैं, जिनको कहीं से ये लिंक मिला है, सारे अपडेट्स आगे के इस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप एज ऑफ नाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक पिक ले सकते हैं, एंड लेटर ऑन आप स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, फीडबैक रिगार्डिंग टुडेज सेशन and what else can be added, what else you'll want to explore in the further sessions, we will be discussing that in the group. Okay, so feedback भी लिया जाएगा। But now that we are winding up, any last thoughts? किसी को कुछ शेयर करना है? सेशन आई वुडंट से कि आज खत्म हुआ है, नेक्स्ट वीक तक चलता रहेगा ये अनमास्किंग की जर्नी, और कहीं ना कहीं इसके आगे भी चलता रहेगा, बिकॉज लेयर्स कीप गेटिंग एडेड, है ना। साल में एक ही बार सफाई कर देते तो वो काफी नहीं होती, है ना, बार बार करने पड़ती है। सेम इज द केस विद अस। ओके, यस आर्या जी। नमस्ते आरती जी। सेशन नमस्ते। बहुत ही अच्छा था। इस टाइप का मोटिवेशन बीच बीच में चाहिए रहता है, क्योंकि लाइफ एक ही जैसे नहीं रहता, अप एंड डाउन होते रहता है। सो कुछ ना कुछ डोज ऐसे चाहिए रहता है। सो थैंक यू वेरी मच आरती जी। थैंक यू। सो यस, वी विल मीट, आगे भी हम मिलते रहेंगे।
है ना। और आप सभी फीडबैक भी जरूर देना, और व्हाट एल्स डू यू वांट उसके बारे में भी आप शेयर करना। डिटेल्स विल बी शेयर्ड ऑन द ग्रुप। टिल दैट टाइम, कीप स्माइलिंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। देर इज नो लॉक, ऐसी कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। तो लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है सोल्यूशन इज नॉट एज पर आर एक्सपेक्टेशन, बट दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट। हर चीज हमारे एक्सपेक्टेशन के लिए ही हो, के हिसाब से ही हो, नॉट गारंटी। बट as far as I have understood life, and I'm sure as far as all of y'all have understood life, कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही है वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना भी हो, तो भी वो मेरे भले के लिए, कल्याण के लिए, मेरे विक्ट्री के लिए ही हो रही है। दैट कन्विक्शन, दैट कॉन्फिडेंस each of us needs to have on ourselves, on our loved ones, on the universe, and on the supreme. Okay, thank you everyone. एक लंबी गहरी सांस लेंगे। कुछ सेकंड्स विल स्टे इन साइलेंस। ओम शांति। सी यू नेक्स्ट संडे। ओम शांति। ओम शांति।